ग्रेविटास कॉफर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए वीडियो 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक की। तो देखते हैं ये वीक कैसा चलेगा और कैसे रहेंगे हमारे पास में मार्केट की पोजीशंस। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोगों ने 20,000 के ऊपर एक सेल रिकमेंडेशन डाली थी और उसके बाद में वो कंटिन्यूस अभी तक उस लेवल पे नहीं छू पाया। तो देखते हैं इस वीक के अंदर कैसी रहेगी मार्केट और कैसे चलेगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर ही बोला था कि अगर यहाँ से नीचे आती है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के आसपास में कहीं पे आ जाएंगे जो 19,550 के लेवल्स होंगे। तो सेम उसके आसपास में ही हम लोग पहुंचे फ्राइडे सेशन के अंदर 563 तक और वहां से हम लोगों ने एक बाउंस दिखाया। अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होगा देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस हमें मिला है। जब तक हम लोग इस लाइन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं 19,550 को, जब तक हम लोग पॉजिटिव साइड पे या कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। एक कंसोलिडेशन टाइम पीरियड रह सकता है हमारा 20,000 से लेके 19,500 के बीच 550 तक के। अगर इनके इससे अगर हम 550 से नीचे कभी भी जाते हैं तो फिर हमें एक नेक्स्ट लेवल और मिलेगा जो सेलिंग होगा, जो 19,350 तक हम लोगों को लेके चला जाएगा। एंड अगर उससे भी नीचे गए हम लोग तो फिर 19,000 के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते। अगर ये करेक्शन होती है तो एक बहुत हेल्दी लेवल हो जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल्स बन जाएंगे कि जहाँ से हम लोग एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और अपनी मार्केट के अंदर न्यू स्टॉक्स को फिर चलते हुए देख सकते हैं। तो एक बहुत हेल्दी करेक्शन होगी। इसको कहीं ना कहीं आप ऐसे मत लीजिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाएगी। करेक्शन छोटी मोटी है लेकिन वो हेल्दी होनी बहुत ज़रूरी। बाकी ट्रेंड तो अभी हम लोग तब भी हम पॉजिटिव होंगे और अभी भी हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। अगर ये लेवल्स नहीं टूटते तब तो हम बहुत पॉजिटिव हैं ही। वैसे अभी हमें नहीं पता कि हम लोग कब 20,000 के लेवल्स तोड़ दें, लेकिन हाँ जल्द ही अगर 19,550 लेवल्स नहीं टूटे तो 20,000 के लेवल्स टूट जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में ऑप्शंस के ट्रेड चल रहे हैं तो अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए इस ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी उस ट्रेंड लाइन को छू के और उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। अपना 20 डीएमए को छुआ इसने और उससे ऊपर निकल। तो अब यहाँ से अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। अगर हम लोगों को मंडे को गैप अप ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी में और गैप ये फिल होता हुआ दिखाई देता है और करीब हम लोग 46 या 46,000 से ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो ये एक बहुत बुलिश ट्रेंड होगा कि हम लोग इसके बाद में एक बहुत अच्छे लेवल्स के लिए निकल जाएंगे और हम लोग एक बहुत तेजी में निकलेंगे आगे की साइड पे, जो बैंकिंग सेक्टर को पूरे को एक बूम देगा बहुत अच्छा। तो अगर मंडे का क्लोजिंग हम लोगों ने देखनी है, अगर हम लोग 46,000 या 46,000 से अबव क्लोज होते हैं, जितना ऊपर क्लोज होंगे उतनी तेजी से हम लोग ऊपर निकल। फिलहाल मेरे को इसके अंदर कहीं पे अगर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है तो वो आपका 46,300 के लेवल्स हैं। नहीं तो डाउन साइड पे अगर आती हैं तो 44,600 के लेवल्स या 44,500 के लेवल्स हम लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिल सकते। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी सेक्टर के अंदर हम लोगों को एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली थी फ्राइडे सेशन के अंदर। तो उसके अंदर ही अगर ये देखें तो हम लोग बहुत हायर लेवल्स के ऊपर बंद हुए हैं अभी तक और कंटिन्यूस इसके अंदर मोमेंटम स्टार्ट है और रहेगा भी आगे। एनर्जी सेक्टर हम लोगों को ऐसे ही अच्छा आगे मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल हम जो अगर देखेंगे इसके अंदर तो वो 27,500 का रहेगा। आईटी के अंदर एक नया सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन हाँ हम जिस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं अगर इससे नीचे अगर हम लोग फिसलते हैं मंडे या ट्यूसडे के ट्रेड के अंदर तो फिर हम लोग एक और फ्रेश लोअर लेवल्स देख सकते हैं आईटी के अंदर। नहीं तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से अगर हम लोग वापस ऊपर की साइड पे निकले तो एक काफ़ी अच्छी हमें बाउंस देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे हम लोग ठीक हो जाएंगे और यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे। ऑटो कहीं ना कहीं एक थोड़े सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आ गया है। अगर हम लोग इस ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 15,400 से नीचे जाते हैं, 450 से नीचे जाते हैं तो फिर हम लोग एक सेलिंग इसमें देख सकते हैं कि थोड़ी सी सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी हमें इन लेवल्स। मेटल्स अभी भी हम लोगों को बुलिश दिखाई दे रहे हैं कि फर्दर हम लोग और अच्छे लेवल्स देख सकते हैं कि हम लोग लाइफ टाइम हाइस के पास में पहुंच जाएंगे। इसके अंदर 6900 के लेवल्स पे हम लोग आने वाले टाइम में इंडेक्स को देख सकते हैं। तो मेटल के अंदर अभी भी आप बने रहिए, उसको बेचना नहीं है आपने। एक अच्छे लेवल्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मेटल एफएमसीजी अपना सेक्टर जो है वो वापस मैनेज कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम लोग वापस हायर लेवल्स के ऊपर निकल जाए, लेकिन आईटीसी की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो अगर हम लोग इस लेवल से मंडे को अगर यहाँ पे ऊपर ओपन होते हैं और फर्दर और ऊपर निकल जाते हैं तो हम लोग
एक और अच्छे लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। पूरा एफएमसीजी सेक्टर हमें एक अच्छी रैली दिखाता हुआ मिलेगा, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम लोग फिर एक करेक्शन की साइड पे होंगे, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग गोल्ड देखें तो गोल्ड के अंदर जब तक हम लोग 59,600 से अबव नहीं निकलते तब तक हम लोग बुलिश नहीं रहेंगे इसके अंदर, और फर्दर ट्रेंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। अगर हम लोग डाउन साइड पे 58,900 से नीचे निकले तो हम लोग डाउन साइड पे जाएंगे, और अगर हम लोग 59,700 से अबव निकले तो हम लोग पॉजिटिव हो। तो गोल्ड के अंदर अभी हम लोग शायद दायरेबंद ट्रेड देखेंगे, नहीं तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बता दिए उसके बाद में ही आप अपनी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बना। सिल्वर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिल्वर के अंदर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं और फिर वापस ऊपर की साइड पे निकलते हैं 75,700 के लेवल्स अगर क्रॉस होंगे ऊपर की साइड पे, तभी हम लोग इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड में देखेंगे। और अगर कुछ सपोर्ट मिलती है, नहीं तो फिर हम लोग इसी रेंज के अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे 73,600 के लेवल्स में। अगर 600 के लेवल्स टूटते हैं डाउन साइड पे तो फिर हम लोग एक अलग करेक्शन देखेंगे जो हमें 71,600 तक ले जाए। अमेरिकन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो डाउ एक कंफ्यूजन के अंदर बंद हुआ है। एक ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी उससे अबव तो है, लेकिन एक कंफ्यूजन है इसके अंदर कि हम लोग इसके ऊपर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। तो जब तक हम लोग 35,600 के लेवल्स नहीं क्रॉस करते, जब तक हम लोग यहाँ पे कोई पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि कुछ करेक्शन भी हो जाए। अगर डाउन साइड पे हम लोग जाते हैं 35,200 से नीचे तो फिर डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिल सकती है हमें, और वो करेक्शन होगी 34,900। नेस्डैक के अंदर हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर अभी हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर शायद हम लोग इसमें 14,500 के लेवल्स क्रॉस कर जाए। अगर 14,500 के लेवल्स क्रॉस किए तो हम लोगों के पास में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इसके अंदर फर्दर, क्योंकि हम लोग बार बार इसी ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में जो रैली बनेगी वो एक अच्छी रैली देखने को मिल सको। तो IT स्टॉक्स यहाँ पे मुझे इस वजह से ज़्यादा अच्छे दिखे। अगर आपको कोई डाउट है किसी स्टॉक के बारे में आपने पूछना है तो डेफिनेटली हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग उस स्टॉक के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे चलता है वो स्टॉक और कैसा हमारा व्यू है आने वाले टाइम के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कीजिए जो कि उनको भी बेनिफिट हो और उनको भी अच्छे लेवल्स मिले। जो हम लेवल्स अभी तक बोलते आए हैं वो लेवल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले रिकॉर्ड्स तो आप जाके आप चेक कर सकते हैं और आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं मार्केट से हमें। साइनिंग ऑफ, वेना।